नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना YouTube चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी का एक ऐसा प्रिय फूल है जिसे समर्पित करते ही वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और बिना किसी विशेष पूजा पाठ के ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 30 मार्च से 7 अप्रैल तक नवरात्रि का पावन पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आपने थंबनेल में इस दिव्य फूल को देखा ही होगा, लेकिन यह केवल एक फूल नहीं बल्कि अद्भुत चमत्कारों का भंडार है। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक इस विशेष फूल का प्रयोग करते हैं तो माता रानी की कृपा बिना किसी जटिल विधि विधान के ही प्राप्त हो सकती है। हम आपको इस चमत्कारी फूल से जुड़े कुछ शक्तिशाली उपाय बताने वाले हैं जिनका प्रयोग नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से किया जाता है और इससे भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। नवरात्रि के ये शुभ दिन जागरण और साधना के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। कई बड़े साधक और तांत्रिक भी माता की सिद्धि प्राप्त करने हेतु इस फूल का उपयोग करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको धर्मशास्त्र और तंत्र विद्या के अनुसार इस दिव्य फूल के ऐसे प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप नवरात्रि के किसी भी दिन अपने भाग्य को चमका सकते हैं और माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह फूल कोई साधारण फूल नहीं है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें। अगर आपको कहीं भी यह फूल मिल जाए तो बिना देर किए इसे अपने पास ले आएं, क्योंकि यह सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने की कुंजी है। दोस्तों, ये फूल आपकी हर कामना को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। बस ध्यान से इस फूल का सही प्रयोग आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जान लेना है और इस दिव्य पौधे के फूल का प्रयोग नवरात्रि में जरूर से कर लेना। देखिए कैसे आपका भाग्य उदय हो जाता है। माता रानी आपके घर में ही आ जाती हैं और आपके पूरे घर में पूरे साल माता रानी की कृपा बनी रहती है। घर का एक एक सदस्य लाखों नहीं करोड़ों में कमाने लगता है और माता रानी की दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। हमेशा माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। परंतु दोस्तों, आप सभी को इसके लिए आज का वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने यह जानकारी मिस की तो पूरी जिंदगी पछताते रहोगे और ऐसी अमूल्य जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए हम बहुत ही मेहनत के बाद आपको नवरात्रि से पहले यह जानकारी बता रहे हैं ताकि आप सही समय पर इसका सही से प्रयोग कर सकें और माता रानी को प्रसन्न करके अपने घर में माता रानी की कृपा को प्राप्त कर सके। जैसा कि आप सभी को पता है, साल 2025 में 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इस बार नवरात्रि में पूरे 9 नहीं बल्कि 8 दिन प्राप्त हो रहे हैं और माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। यह साल आप सभी के लिए मंगलमय रहने वाला है। ऐसे में माता रानी से जुड़े कई चमत्कारी संकेत होते हैं जो हमें मिलते हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि माता रानी की कृपा हम पर है या नहीं, या माता रानी हमें आशीर्वाद देंगी या नहीं, और इसका हमारे भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी किस्मत कैसे चमकेगी। यह सभी संकेत नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मिल सकते हैं और कुछ संकेत नवरात्रि के दौरान प्राप्त होते हैं। इन सभी संकेतों से जुड़ी जानकारी हम आपको अलग वीडियो में देंगे, परंतु आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी किस्मत को चमकाने वाले एक दिव्य पौधे की जड़ के बारे में। इस नवरात्रि से पहले जो भी इसे अपने घर लाता है वह हमेशा के लिए धनवान हो जाता है, उसकी किस्मत चमक उठती है। दोस्तों, यह पौधा सोने से भी ज्यादा कीमती है, या यूं कहें कि इस पौधे की जड़ सोने के समान मूल्यवान है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है और हम सभी इस समय मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको गुड़हल के फूल से जुड़ा एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिससे अपनाकर आप मां दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और माता रानी से अपनी मनचाही इच्छा पूरी करवा सकते हैं। मां दुर्गा को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय माना जाता है और कहा जाता है कि यदि यह चमत्कारी फूल कुछ दिनों तक लगातार देवी मां को अर्पित किया जाए तो ऐसे भक्तों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। गुड़हल के फूल का यह अचूक उपाय, जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, वही आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम जानते हैं कि आपको हमारी पिछली वीडियो भी पसंद आई थी और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। हर बार आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है।
अंत में आपको खुद समझ आ जाएगा। बस आपको इस उपाय को पूरे मन और विश्वास के साथ करना है। कोई भी उपाय यदि सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। हम सभी के घरों या आसपास गुड़हल का फूल आसानी से मिल जाता है। लाल रंग का यह फूल धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेरे यहाँ इसे गुड़हल के फूल के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप मेरी वीडियो को किसी दूसरे राज्य, प्रांत या किसी अन्य देश से देख रहे हों। आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य या देश का नाम लिखकर बताएं कि आपके यहाँ गुड़हल के फूल को क्या कहा जाता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए यह फूल अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह पुष्प आपके जीवन की अनेक समस्याओं को दूर करने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? ध्यान से सुनते रहिए। इस फूल के प्रयोग से आपके सभी ग्रह दोष और जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। जो दुख हैं वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब हम आपको वह विधि बताते हैं जिससे माँ दुर्गा की पूजा करनी है। गुड़हल के फूल में माँ दुर्गा स्वयं विराजमान होती हैं। नवरात्रि के दौरान यदि आप माता रानी को यह फूल अर्पित करते हैं तो इससे शुभ फल कई गुना बढ़ जाते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद यदि आप एक गुड़हल का फूल उठा अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नवरात्रि के दौरान इस फूल का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। यदि आप सामान्य दिनों में माता रानी को यह फूल अर्पित नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि में अवश्य करें। आपको करना यह है कि नवरात्रि के समय स्नान कर पूजा अर्चना करें और पूजा सामग्री के साथ गुड़हल का फूल माता रानी को अर्पित करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो जो फूल माता रानी के चरणों में अर्पित किया था उसे उठाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे आपके आर्थिक कष्टों को दूर करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। यह प्रक्रिया आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार करनी है। यदि आप सामान्य दिनों में भी यह उपाय करते हैं तो इसका लाभ मिलता है। रोज पुराने फूल को बदलकर नया फूल रखें और अपनी मनोकामना माँ दुर्गा के समक्ष दोहराएं। नवरात्रि के दौरान यह उपाय करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसका प्रभाव 9 दिनों के भीतर दिखने लगेगा और आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान मिल सकता है। धन प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है और यह उपाय कर्ज मुक्ति के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विधि को गंभीरता से अपनाएं। अक्सर लोग अनमोल ज्ञान को हल्के में लेकर छोड़ देते हैं, लेकिन दी गई हर बात आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझें और पूरी श्रद्धा से अपनाएं। अब मैं आपको गुड़हल के फूल से जुड़ा एक और विशेष उपाय बताने जा रही हूं जिससे आपकी उन्नति सुनिश्चित होगी। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है या नवग्रहों की समस्या बनी रहती है तो नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में एक चुटकी कुमकुम और एक गुड़हल का फूल डालकर सूर्य देव को चढ़ाएं। इससे नवग्रह दोष शांत होंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय यदि आप इस उपाय को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपके ग्रहों से जुड़ी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़हल का फूल बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर में गुड़हल का पौधा लगाते हैं तो पूरे परिवार के बीच प्रेम और सद्भाव रहता है। यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए इसे गमले में जरूर लगाएं और इसके लाभ प्राप्त करें। घर में इस पौधे को लगाने से माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो इससे धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और भविष्य में आने वाली आर्थिक परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शुक्रवार को मां लक्ष्मी के चरणों में एक गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान आपको प्रतिदिन मां दुर्गा को गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद चरणों में अर्पित फूल में से एक फूल उठाकर अपने घर में रखें। खास तौर पर तिजोरी या जहां आप गहने रखते हैं वहां इसे जरूर रखें। यह उपाय आपको प्रतिदिन करना है और पुराने फूल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह उपाय सुबह के समय करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। आप अपनी नियमित पूजा अर्चना के साथ इस छोटे से उपाय को भी जरूर अपनाएं। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अर्पित करने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है और देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। संसार में बहुत से वृक्ष होते हैं और हर वृक्ष का अपना महत्व होता है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें देवी देवताओं के समान पूजनीय माना गया है, जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष
और बड़ का पेड़, यह सभी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुछ वृक्षों में दिव्य शक्तियां होती हैं और इनमें अलौकिक चमत्कार भी देखे गए हैं। उदाहरण के लिए पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। साथ ही सभी देवी देवताओं की उपस्थिति भी मानी जाती है। इसी प्रकार समी के पेड़ को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें शनि देव का वास होता है और इस पेड़ की पूजा करने से शनि से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। और अगर बात करें आखड़े के पेड़ की, तो जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं गजानन का दर्शन कर रहे हो। इसी तरह बेल का पेड़ भी अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर पेड़ की अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और चमत्कार होते हैं। यदि इन विशेष पेड़ों की सही विधि से पूजा की जाए और उचित उपाय किए जाए तो यह हमारे जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई रहस्य और उपाय छिपे होते हैं जो हमारे भाग्य को संवार सकते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं। कुछ ऐसे विशेष उपाय होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक अद्भुत फूल के बारे में बात करेंगे जिसे सदाबहार कहा जाता है। यह फूल अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण बहुत लोकप्रिय है और इसे जीवन में शुभता लाने वाला माना जाता है। यह फूल हमेशा खिला रहता है, इसीलिए इसे सदाबहार कहा जाता है। यह न केवल देखने में सुंदर होता है बल्कि इसके कई आध्यात्मिक और चमत्कारी लाभ भी होते हैं। सफेद और गुलाबी रंग के सदाबहार के फूल विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सफेद फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं और इन्हें अर्पित करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है तो उसे सफेद सदाबहार के फूलों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। वहीं गुलाबी रंग के सदाबहार के फूल भी माता लक्ष्मी को अत्यधिक पसंद है, क्योंकि गुलाबी रंग को देवी लक्ष्मी का प्रिय रंग माना जाता है। जब इन फूलों का प्रयोग विशेष उपायों में किया जाता है तो इससे धन और समृद्धि को आकर्षित किया जा सकता है। शिव जी को भी सफेद सदाबहार का फूल अति प्रिय होता है। यदि इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो इससे जीवन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। विशेष रूप से यदि कोई राहु केतु की बाधा से प्रभावित है तो यह उपाय अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जब भी इन फूलों को शिवजी या माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो अपनी मनोकामना अवश्य प्रकट करें, क्योंकि इससे इच्छाएं पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपके पास सदाबहार का पौधा उपलब्ध है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, लेकिन यदि यह पौधा आपके घर में नहीं है तो इसे अपने आसपास के किसी स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम आपको एक अत्यंत प्रभावी उपाय बताएंगे जिससे धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस उपाय को शुक्रवार के दिन करना चाहिए। इसके लिए आपको सफेद रंग के 21 या 27 सदाबहार के फूलों की आवश्यकता होगी। ध्यान दें कि यह फूल सूर्यास्त से पहले तोड़ कर लाने चाहिए। यदि आप 21 फूलों का प्रयोग कर रहे हैं तो उपाय का तरीका थोड़ा अलग होगा, और यदि 27 फूल ले रहे हैं तो इसका विधि अलग होगी। इसलिए इस उपाय को ध्यानपूर्वक समझें। फूलों को तोड़ने के बाद अपने घर के मंदिर में जाएं और वहां एक घी का दीपक जलाएं। लाल रंग का कपड़ा लें और उसे मंदिर में बिछाएं। इसके बाद मौली के धागे से फूलों की माला बनाएं और इसे माता लक्ष्मी को अर्पित करें। माला अर्पित करने से पहले एयुएम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाएं और फिर महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके पश्चात माता लक्ष्मी की आरती करें। अब लाल कपड़े पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। यदि आपने 21 फूलों की माला अर्पित की है तो 21 साबुत चावल के दाने स्वास्तिक के ऊपर रखें। यदि 27 फूलों की माला अर्पित की है तो 27 साबुत चावल रखें। ध्यान रखें कि चावल बिल्कुल भी खंडित न हो। जब चावल स्वास्तिक पर रखें तब भी एयुएम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में माता लक्ष्मी को अर्पित की गई माला को स्वास्तिक के ऊपर रख दें। यह उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर अवश्य ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी के मंदिर से सिंदूर लेकर आए, या यदि संभव न हो तो घर का सिंदूर भी प्रयोग कर सकते हैं। अब माला को लाल कपड़े में लपेटकर उसमें हल्का सा सिंदूर छिड़कें और इसे एक पोटली के रूप में तैयार करें। इस पोटली को शुक्रवार की रात लगभग 8 बजे अपने धन रखने के स्थान पर यानी तिजोरी में रख दें। यह उपाय सूर्यास्त के बाद कभी भी किया जा सकता है, लेकिन यदि इसे रात 8 से 9 बजे के बीच किया जाए तो अधिक लाभकारी होता है। यदि आप 21 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो इसे लगातार 5 शुक्रवार करना होगा, जबकि 27 फूलों वाला उपाय 4 शुक्रवार तक करना आवश्यक है।
हर बार नई माला और नए चावल लेने होंगे, लेकिन नई पोटली बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बार बनाई गई पोटली में ही हर बार नई सामग्री को जोड़ते जाना है। जब अंतिम शुक्रवार आएगा तो इस पोटली को किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। यदि मिट्टी उपलब्ध न हो तो किसी गमले में इसे दबाया जा सकता है। ध्यान दें कि केवल माला और चावल को मिट्टी में दबाएं, लाल कपड़ा अलग रखें। यह उपाय बहुत सरल और प्रभावी है, जिससे जीवन में धन संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं और नए अवसर प्राप्त होते हैं। अब हम एक और विशेष उपाय बताते हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक हो सकता है। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय संतान प्राप्ति, विवाह बाधा या धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। इस उपाय को करने के लिए 9 गुलाबी सदाबहार के फूलों की आवश्यकता होगी। सोमवार की सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तांबे के लोटे में जल भरें। अब उसमें 9 गुलाबी फूल डाल दें और शिवलिंग के समक्ष जाकर बैठें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात लोटे में रखा जल और फूल शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना मन में दोहराएं। यदि यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो कोई भी बाधा दूर हो सकती है, चाहे वह संतान, व्यापार, धन या स्वास्थ्य से संबंधित हो। यह उपाय 5 सोमवार तक करना आवश्यक है और इसे एक ही समय पर किया जाना चाहिए। यदि आपने इसे सुबह 9 से 10 बजे के बीच प्रारंभ किया है तो हर सोमवार इसी समय इसे दोहराएं। यदि यह उपाय पूरी आस्था से किया जाए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह उपाय किसी भी प्रकार के वास्तु दोष या कुंडली दोष को समाप्त कर सकता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। ऐसे उपायों को खोजने और प्रस्तुत करने में काफी अध्ययन की आवश्यकता होती है, इसलिए इस ज्ञान को आगे साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।